देवरिया के चर्चित विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने राजू विश्वकर्मा के गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजू विश्वकर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि सुधीर विश्वकर्मा सहित कई अन्य लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। इसके बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि या स्थानीय जनप्रतिनिधि परिवार का हालचाल जानने नहीं पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की। सपा नेता ने आरोप लगाया कि हत्या के सभी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार मुआवजा, एक सदस्य की सरकारी नौकरी, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। रामाश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर पिछड़े, दलित और पीड़ित समाज के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना में घायल सभी लोगों का समय पर मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और पुलिस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। गांव में जो राजू विश्वकर्मा की निर्मम हत्या हुई और सुधीर विश्वकर्मा को घायल कर दिया, जिसका इलाज यहाँ देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 5-7 लोग चोटिल हुए। ये बहुत बड़ी घटना है और 4 दिन बीत गए हत्या के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या देवरिया का पुलिस प्रशासन अभी तक जागा नहीं। हमें जानकारी जो परिवार के लोगों ने दिया है कि इतनी निर्मम हत्या हो गई और पूरा देवरिया जिला, अगल बगल के लोग जो शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, लेकिन उसी विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो घटनास्थल पर या परिवार परिजनों से हालचाल पूछने नहीं गए। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, डीएम और एसपी उस गांव में परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे। आखिर में भारतीय जनता पार्टी हत्यारों को बचा क्यों रही है? हत्यारे जिन्होंने राजू विश्वकर्मा को पकड़ करके और पेड़ में बांध करके जो चाकू से मारा और गला काट दिया, इतनी निर्मम हत्या हो गई। गिरफ्तारी अभी तक जो पूरी नहीं हुई है और इस तरह के इतने संवेदनहीन लोग हैं कि 4 दिन तक माँ बाप अपने बेटे की लाश घर पर रखे रहे। उनकी जिद है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, उच्च स्तरीय प्रशासन आए जो उन्हें आश्वासन दे कि नौकरी का, मुआवजे का और हत्यारों की गिरफ्तारी और उनकी फांसी और उनको न्याय देने का। 4 दिन तक बीजेपी प्रशासन या बीजेपी का कोई आदमी वहाँ पहुँचा ही नहीं। विश्वकर्मा समाज के साथ ऐसा व्यवहार, पीडीए समाज के साथ ऐसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीजेपी की सरकार के लोग कर रहे हैं। तो सोचना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर में पिछड़ों, दलितों और पीडीए के विरोध में क्यों है? लगातार अपमानित हो रहे हैं लोग, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और उत्पीड़न, अत्याचार लगातार इस भारतीय जनता पार्टी है। विश्वकर्मा समाज की बेटी की डेलीगेशन जाता है जानकारी हासिल करने के लिए,
पत्थर चलाया जाता है, पत्थर मारने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता और मुकदमा लिखा जाता है जो लोग शोक संवेदना व्यक्त करने या घटना की जानकारी करने ले होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और बीजेपी सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और जितने भी ये हत्याएं हो रही हैं सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। उन पर या तो बीजेपी की विधायक का या बीजेपी सरकार के मंत्री का संरक्षण देने का आरोप है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक उत्तर प्रदेश में 40 से ज़्यादा विश्वकर्मा समाज की हत्या हो चुकी है और सब में संरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। देवरिया से कुछ ही दूरी पर जिला गोरखपुर है, जहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को उसकी खबर नहीं होगी? उनका मंडल है। निशंस हत्या हो गई और जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आखिर में हत्यारे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आज मैंने पुलिस अधीक्षक से बात किया और एसओ से बात किया तो पता लगा कि अभी तक गिरफ्तारी हुई है लेकिन जेल नहीं भेजा गया है। आखिर किस दबाव में उनको थाने में बैठाया गया? क्या छोड़ने के लिए बैठाया गया है? 9 के खिलाफ एफआईआर लिखा गया है और 7 की गिरफ्तारी 2। यही तो है जीरो टॉलरेंस। कहाँ गया मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस? हत्या हो गई, हत्यारे घूम रहे हैं, बाहर से धमकी भी दे रहे हैं और धमकी देने वालों के पर कोई कार्रवाई नहीं। जो लोग हत्या में शामिल थे उनकी अभी तक गिरफ्तारी पूरी नहीं हुई सभी की। अब कहाँ है मुख्यमंत्री का बुलडोजर? बुलडोजर क्या भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा? समाजवादी पार्टी का कोई अगर व्यक्ति अपराध करता है तो मुख्यमंत्री का बुलडोजर उनके घर पहुंच जाता है घर गिराने के लिए। इसमें कब घर गिराया जाएगा? पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाई हुई है सब पीडीए वर्ग के लोगों के ऊपर हुई है। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता से संरक्षित किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं हुई है। फेक इनकाउंटर जितने भी हुए हैं उसमें 60% से ज़्यादा पीडीए के लोगों के हुए हैं। पिछड़े के, दलित के, मुसलमान के, गरीब के, इनके फेक फर्जी इनकाउंटर हुए हैं और मुख्यमंत्री के जानने पहचाने वालों के खिलाफ कोई इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर नहीं हुआ है। जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि नवंबर में न चुनाव या सितंबर में। तो भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सितंबर में करा लो, नवंबर की बात क्यों करते हो? समाजवादी पार्टी तैयार है और 300 से ज़्यादा सीट जीत करके हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो डरे तो बीजेपी के लोग हैं। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि चुनाव कब तक कराएंगे? समाजवादी पार्टी तैयार है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। भाजपा भी दावा कर रही है 27 में सरकार। 24 में भी 400 पार का दावा किया था। क्या हुआ? आज बहुमत कौन देगा? नहीं मिल पाया केंद्र में, या यहाँ के डीएम एसपी देंगे और मेडिकल नहीं हुआ। 5-7 लोग घायल हैं लेकिन पुलिस ने 1-2 को छोड़ करके शेष का मेडिकल नहीं कराया, जबकि इतनी बड़ी घटना में तत्काल मेडिकल हो जाना चाहिए था। तो सब मिला करके विश्वकर्मा समाज की जो हत्या हुई है, हमले में जो लोग घायल हुए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी हत्यारों को बचा रही है और पूरे मामले को वो जो है ख़त्म करने पर लगे हुए हैं।